हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका घटना चक्र सीरीज़ में। दोस्तों, इसमें हम एंटीसिपेटेड क्वेश्चंस कर रहे हैं। अब वो कर क्यों रहे हैं, देखिए कि आपके 2020 से लेके या फिर 2019 तक तो रेलेवेंट रहते हैं आपके करंट इवेंट्स, मतलब रेलेवेंट एक्चुअल रहते भी नहीं हैं। लेकिन देखिए दोस्तों, इस साल 2022 है, आप कोई भी एग्ज़ाम देंगे तो पिछले 1.5 साल के जो हैं आपके करंट इवेंट्स के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो अब घटना चक्र की बुक से अगर 2018 से मैं कोई क्वेश्चन निकालता हूँ, उसकी रेलेवेंस बहुत ज़्यादा कम रहती, क्योंकि ये करंट अफेयर्स का है। ठीक है, तो अभी जो है इसमें एंटीसिपेटेड क्वेश्चंस आपको जितने भी आप करेंगे वो 2021 साल के हैं। ठीक है, और ये बिल्कुल मैच करते हैं घटना चक्र की बुक से। ठीक है, आपको इस टाइप की बुक में क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे। तो विदाउट एनी फर्दर डू स्टार्ट करते हैं। देखिए कि स्ट्रीट सस्टेनेबल टैंजिबल रिस्पॉन्सिबल एक्सपीरियंशियल एथनिक टूरिज्म प्रोजेक्ट जो है वो कौन से स्टेट ने लॉन्च किया था? केरला, तमिलनाडु, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। टूरिज़्म है तो देखिए इन सारे ही स्टेट्स में टूरिज़्म बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है केरला। ठीक है, केरला में स्ट्रीट प्रोजेक्ट जो है लॉन्च किया गया था। अब इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। अब देखिए कि ये स्ट्रीट प्रोजेक्ट जो है ये सिलेक्टेड लोकेशन है 7 डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, 7 डिस्ट्रिक्ट में एक लॉन्च किया गया था ताकि टूरिज़्म को एक काफ़ी ज़्यादा डीपर एस्पेक्ट में इसको फैलाया जा सके। ठीक है, अब ये थीम बेस्ड स्ट्रीट्स होंगी जिससे कि विजिटर्स को स्पेशलिटी ऑफ हर लोकेशन करी जाए, जैसे कि ग्रीन स्ट्रीट होगी, कल्चरल स्ट्रीट होगी, विलेज लाइफ एक्सपीरियंस हो गया, एक्सपीरियंशियल टूरिज़्म हो गया, एग्री टूरिज़्म आजकल बहुत ज़्यादा चला है, वाटर स्ट्रीट हो गया और आर्ट स्ट्रीट हो गया। तो केरला काफ़ी ज़्यादा इसमें आगे रहता है। ठीक है, और देखिए कि स्ट्रीट की फुल फॉर्म सस्टेनेबल टेंजिबल रिस्पॉन्सिबल एक्सपीरियंशियल एथनिक टूरिज़्म हब है। ठीक है, अब ये जो है स्टेट रिस्पॉन्सिबल टूरिज़्म मिशन के अंतर्गत है और ये इंस्पायर किया गया है टूरिज़्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। और ये किसका स्लोगन है? यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज़्म ऑर्गेनाइजेशन UNWTO का। तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश रिपोर्ट डिज़ाइनिंग द फ्यूचर ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, नीति आयोग, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, CAG कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। अब देखिए कि यहाँ पे डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है, तो अगर आपको ने ये पढ़ा भी नहीं होगा तो आप शायद सोचेंगे कि यार सुप्रीम कोर्ट हो सकता है या CAG है। ठीक है, तो ऐसी गलती ना कीजिएगा। ठीक है, इसका आंसर है नीति आयोग। और देखिए जो नीति आयोग की बुक्स हैं, रिपोर्ट्स हैं, ठीक है, कोई भी चीज़ है वो बहुत 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 इम्पॉर्टेंट हो जाती है, सीधे एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, क्योंकि नीति आयोग जो है वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस है हमारे कंट्री का। ठीक है, अब देखिए क्या है ये जो आपकी डिज़ाइनिंग फॉर ऑफ द फ्यूचर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन ODR पॉलिसी है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, ये कहता है कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाओ, बिल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाओ, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बढ़ाओ। ठीक है, और ऑनलाइन नोटराइजेशन के लिए जो है कह रहा है कि बढ़ाओ। इस पर बेसिकली क्या है, ये एक एक्शन प्लान बनाया गया था एक कमेटी ने। ठीक है, जो कोविड क्राइसिस हुआ था उसमें नीति आयोग ने ODR 2020 में किया था, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रिटायर्ड AK सिकरी ने किया था। ठीक है, हमारा एक काफ़ी बड़ा चैलेंज आया था और उस चैलेंज जो कोविड के बाद बहुत ज़्यादा चीज़ें आए हैं और रिपोर्ट्स भी बनी कि ऐसी ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, अब ये जो है ये क्या करता है कि रिजॉल्व करने हैं डिस्प्यूट्स को आउटसाइड द कोर्ट सिस्टम। ठीक है जी, मतलब आर्बिट्रेशन में बहुत ज़्यादा जो है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने भी बोला था। अब क्योंकि पेंडेंसी ऑफ कोर्ट्स बहुत ज़्यादा है और फिर कोविड के टाइम पे भी हमने देखा कि सब कुछ ऑनलाइन ही हो गया। ठीक है, मतलब आपकी जो है जजमेंट्स वगैरह, हेयरिंग वगैरह सब ऑनलाइन ही हो रही थी। तो आर्बिट्रेशन, मीडिएशन और नेगोशिएशन से जो है जितनी चीज़ें सुलझ सकती हैं। ठीक है, USA का एक कॉन्सेप्ट है और मतलब बहुत ज़्यादा वहाँ पे सक्सेसफुल है, तो इस पे बहुत ज़्यादा जो है अब कोशिश की जा रही है। अगला सवाल है कि एकता नगर रेलवे स्टेशन जो है कौन से स्टेट में ये सिचुएटेड है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, बिहार। अब देखिए UP में तो बहुत ज़्यादा नाम चेंज हुए हैं, मध्य प्रदेश में भी बहुत ज़्यादा नाम चेंज हुए हैं ऑब्वियसली। तो इस पर देखिए, लेकिन एकता नगर में आप लिख सकते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी से आपको पता चल जाएगा एकता नगर है, तो इसका जो सही जवाब है गुजरात है। ठीक है,
अब ये जो है आपका क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ ने जो है रिसेंटली क्या किया कि इसका पहले बेसिकली केवाड़िया रेलवे स्टेशन को नाम चेंज करके, नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में है ये, ठीक है, इसको एकता नगर रेलवे स्टेशन से इसको चेंज कर दिया है, ठीक है। और अब इसका जो है, इसका जो कोड नेम जो है रेलवेज़ में KDYC है, और इसका जो न्यूमेरिकल कोड है वो भी चेंज कर दिया है। तो नेम चेंजेस जैसे आपके रानी लक्ष्मीबाई से लेके बहुत ज़्यादा नेम चेंजेस है, ऐसे बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटीज़ हैं। घटना चक्र की बुक में आपको ऐसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, ठीक है, जो पहले पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना है। अगला सवाल है कि वांगला ड्रम फेस्टिवल जो है ये कौन से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता है? असम, मणिपुर, नागालैंड, मेघालय। तो ये जो है मेघालय में सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। अब क्या है ये देखिए कि ये एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है गारो कम्युनिटी। तो देखिए कम्युनिटी से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सीधा पूछ लेंगे कि गारो कम्युनिटी या गारो ट्राइब जो है कौन से स्टेट की है, ठीक है। और वांगला जो है ये सेपरेट प्लेसेस में एक सीज़न के टाइम पे होता है। अब देखिए सीज़न का जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्यों है, क्योंकि देश के विभिन्न कोने में बैसाखी किसी अलग देश पे है, ठीक है जी, आपका पोंगल किसी और जगह पे है, ठीक है जी। तो इस तरीके से हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि डिफरेंट सीज़न के डिफरेंट कौन से फेस्टिवल आपके सेलिब्रेट होते हैं। अब ये देखिए कि इसमें 100 ड्रम से भी ज़्यादा, इतना ज़्यादा हो सकता है, तो 100 ड्रम्स लेके ये सेलिब्रेट किया जाता है, और ये एक सिंगल स्टेज में होता है, और फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में इसको सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है, ठीक है। तो बताइए पोंगल कौन से स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है और कौन से वीक या कौन से मंथ में होता है, कमेंट सेक्शन में बताइए। अब अगला क्या है कि शी इज़ द चेंज मेकर, ये इनिशिएटिव कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने जो है अभी रिसेंटली लॉन्च किया है? आपके 4 ऑप्शंस हैं, नेशनल NHRC, नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन, नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो देखिए नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन ने इसको लॉन्च किया था। अभी क्या है ये देखिए कि अब लीडरशिप स्किल्स जो हैं ग्रास रूट लेवल से वुमेन में जो है पॉलिटिकल लीडर्स में थी, अगर हमें इम्प्रूव करनी है तो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने लॉन्च किया एक पैन इंडिया कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम जिसका नाम है शी इज़ द चेंज मेकर, ठीक है। अब इसमें क्या है कि जितने भी आपकी वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, चाहे वो पंचायत लेवल पे हो या फिर पार्लियामेंट्री लेवल पे हो, इनको जो है ट्रेनिंग देनी है, ठीक है, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम देनी है, ताकि रीजन वाइज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस के साथ साथ जो है कैपेसिटी बिल्डिंग बन सके पॉलिटिकल लीडर्स की, और उनकी डिसीजन मेकिंग जो है और कम्युनिकेशन स्किल्स है जिसमें ओरेशन होगी, राइटिंग होगी, इन सब पे इम्प्रूवमेंट किया जाए। तो शी इज़ द चेंज मेकर किसका है? NSW का एक प्रोग्राम है। अगला है कि ऑपरेशन देवी शक्ति जो है कंडक्ट किया गया था इंडियन आर्मी टू इवैक्यूएट सिटीज़न फ्रॉम विच कंट्री? देखिए यूक्रेन, श्रीलंका, अफगानिस्तान। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, यह आपके अफगानिस्तान के लिए होता जब तालिबान ने टेक ओवर किया था, ठीक है, ऑपरेशन देवी शक्ति। तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि यूक्रेन के लिए कौन सा हमारा ऑपरेशन था और उसका नाम क्या था, व्हाट वाज द नेम ऑफ द ऑपरेशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी का हेडक्वार्टर्स कहाँ है? इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको ना बहुत ज़्यादा पूछने पे आ जाएंगे कि आपका यूनेस्को का हेडक्वार्टर्स कहाँ है, आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स का कहाँ है। तो आप एक पेन एंड पेपर, तो मैं बोलता ही हूँ मेरा जब भी सेशन ले रहे हैं प्लीज़ पेन एंड पेपर लीजिए और एक लिस्ट बना लीजिए, ठीक है, कि ये जो जितने भी के इंस्टीट्यूशंस हैं इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं। तो देखिए इसका सही जवाब क्या है? मॉन्ट्रियल में वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा का हेडक्वार्टर सिचुएटेड है। अगला सवाल है कि फर्स्ट रॉक म्यूज़ियम जो है कौन से प्लेसेस पे जो है ये इनॉग्रेट हुआ है? ये इंडिया में ही है, ठीक है, हैदराबाद, कोची, त्रिचूर। तो देखिए हैदराबाद में जो है फर्स्ट रॉक म्यूज़ियम को इनॉग्रेट किया गया है। फर्स्ट कंट्री में कोई भी फर्स्ट चीज़ है तो पूछा ही जाते हैं, ठीक है। अब देखिए कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जो है इंडिया का फर्स्ट ओपन रॉक म्यूज़ियम हैदराबाद में किया था, ठीक है, और ये CSIR नेशनल जियोफिजिक रिसर्च इंस्टीट्यूट के सौजन्य से हुआ है। अब ये देखिए कि इसमें बेसिकली बहुत पुराने रॉक्स जो है वो वहाँ पे इकट्ठे किए गए हैं, ठीक है, और मतलब कि 3.3 बिलियन ईयर से पुराने भी रखे हुए हैं। हिस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, और जियोलॉजिस्ट जो हैं, जो अगर हमारे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का अगर कोई पेपर की तैयारी कर रहा है और ये देख रहा है तो वन शुड नो दिस, ठीक है। अब आगे चलते हैं कि व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन लेटेस्ट हेनली
पासपोर्ट इंडेक्स। ये क्वेश्चन बहुत फेवरेट रहता है दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए 83rd है ये, फर्स्ट क्वार्टर का जो है अभी निकल के आया है, ठीक है। तो अब देखिए कि इंडिया का जो पासपोर्ट जो है 2021 से इम्प्रूव कर गया इस क्वार्टर में, ठीक है। अब 83rd पोजीशन पे आ गया है, ठीक है। पिछली बार 90th रैंक था, 7 पोजीशन अच्छी हो गई है। 2020 में इसका 84 था, लेकिन 2016 में जो है 85 था, ठीक है। तो अब काफ़ी ज़्यादा है इम्प्रूव हो गया, और जापान और सिंगापुर का टॉप इंडेक्स में आता है, ठीक है। अब करंट रैंकिंग जो है ये फर्स्ट क्वार्टर है 2022 की, और जो है साउथ टोमे और प्रिंसिपे के साथ, सेंट्रल अफ्रीका के साथ जो है इंडिया जो है ये शेयर कर रहा है पोजीशन। तो लॉन्ग वे टू गो, बट देन इट्स ओके। अब ये देखिए कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए नाम दिया है, अपॉइंटमेंट्स पे क्वेश्चन ज़रूर आते हैं कि एस सोमनाथ जो हैं वो चेयरमैन बनाए गए हैं किस ऑर्गेनाइजेशन के, रॉ के, इसरो के, डीआरडीओ के, एनटीपीसी के। इन सब की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, कमेंट सेक्शन में बताइए। तो देखिए इसरो के जो है एस सोमनाथ को जो है चेयरमैन बनाया गया है, ठीक है। अब देखिए क्या है कि ये खुद एक रॉकेट साइंटिस्ट हैं और इनको जो है चेयरमैन बनाया गया। अब एक ही चीज़ नहीं है, इनको जो है स्पेस सेक्रेटरी भी बनाया गया है, ठीक है। अब देखिए ये साथ में क्या है, स्पेस सेक्रेटरी हैं, स्पेस कमीशन के चेयरमैन भी हैं, और इनका कंबाइंड टेन्योर होगा 3 साल का, ठीक है। और इनके अब बताइए कमेंट सेक्शन में कि इन्होंने किसके इसरो के टेक ओवर किया है, इससे पहले कौन थे, ठीक है। तो ये इनकी अपॉइंटमेंट हुई है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बहुत, और दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चंस करा रहा हूँ ये हाई प्रोबेबिलिटीज़ हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटीज़ हैं। अगर आप मतलब अपना पेपर दे के आएंगे और इन वाले क्वेश्चंस का, अब जैसे पीडीएफ तो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल ही जाता है, इन क्वेश्चंस को अगर आप देखोगे भी वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि ये क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट ले भी उठ के आ सकते हैं अपने आप के एग्ज़ाम्स में, ठीक है। तो ये था आज का घटना चक्र का सेशन, ठीक है। आपसे फिर से मुलाकात होगी बहुत जल्द, तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार, हैव अ गुड नाइट।